क्या धर्म केवल मंत्रों का उच्चारण है? क्या अध्यात्म सिर्फ सोचने और मानने की चीज है? या फिर धर्म वास्तव में कर्म की शुद्धता से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद ने हमें देवताओं की स्तुति करना सिखाया, प्रार्थना की शक्ति समझाई और ब्रह्मांड के रहस्य से परिचित कराया। लेकिन आज हम जिस वेद में प्रवेश कर रहे हैं वो हमें सिखाता है धर्म को जिया कैसे जाए। यही है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मूल स्वरूप। यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ से संबंधित क्रिया। यजुर्वेद ऐसा वेद है जो केवल बोलने पर नहीं, करने पर जोर देता है। यह वेद हमें बताता है किस कर्म को किस विधि से, किस भावना के साथ करना चाहिए। यजुर्वेद में मंत्र भी हैं, लेकिन उन मंत्रों का उद्देश्य है कर्म को पवित्र बनाना। आज कर्मकांड शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है। लोग सोचते हैं बस रिवाज निभाना, बिना समझ के कर्म करना। लेकिन यजुर्वेद में कर्मकांड का अर्थ है विवेक के साथ किया गया कर्म। यह वेद कहता है कर्म अंधा नहीं होना चाहिए, विधि यांत्रिक नहीं होनी चाहिए और भावना खोखली नहीं होनी चाहिए। यजुर्वेद का कर्मकांड अनुशासन, चेतना और उद्देश्य का संगम है। यज्ञ केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये आंतरिक साधना है। जहां शरीर क्रिया करता है, मन संयमित होता है और चेतना जागृत होती है। यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है व्यक्ति को समष्टि से जोड़ना। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, वही यज्ञ है। यजुर्वेद त्याग का दर्शन सिखाता है। जो त्यागा नहीं जा सकता वो यज्ञ नहीं बन सकता। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, फल की आसक्ति का त्याग और कर्तव्य को प्राथमिकता देना। यज्ञ में दी गई आहुति असल में प्रतीक है मैं को छोड़ने का, अग्नि का गूढ़ अर्थ। यजुर्वेद में अग्नि केवल जलती हुई आग नहीं है, अग्नि है चेतना का प्रतीक, साक्षी भाव और परिवर्तन की शक्ति। अग्नि वो तत्व है जो स्थूल को सूक्ष्म में बदल देता है। जैसे घी, धुआं, ऊर्जा, वैसे ही कर्म, संस्कार, चेतना। यजुर्वेद में अग्नि मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच सेतु का कार्य करती है। यजुर्वेद और सामाजिक व्यवस्था। यजुर्वेद केवल साधु संतों का ग्रंथ नहीं है, यह समाज के हर व्यक्ति के लिए है। यह कहता है राजा का न्याय भी यज्ञ है, शिक्षक का पढ़ाना भी यज्ञ है, किसान का हल चलाना भी यज्ञ है, माता पिता का पालन भी यज्ञ है। जब हर व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी और नियम से करता है तो पूरा समाज यज्ञमय बन जाता है। कर्म और फल का संबंध। यजुर्वेद साफ कहता है फल कर्म के पीछे चलता है, कर्म फल के पीछे नहीं। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है उसका कर्म अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य भावना से कर्म करता है उसका कर्म उपासना बन जाता है। यजुर्वेद और जीवन अनुशासन। आज हम जिसे कहते हैं रूटीन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, यजुर्वेद उसे धार्मिक अनुशासन कहता है। हर कर्म का समय है, विधि है और मर्यादा है। यजुर्वेद कहता है अव्यवस्थित कर्म अशांत मन को जन्म देता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद का संतुलन। ऋग्वेद हमें देवत्व का ज्ञान देता है, यजुर्वेद हमें उस देवत्व को जीवन में उतारना सिखाता है। एक दर्शन देता है, दूसरा आचरण। एक भावना जगाता है, दूसरा उसे स्थिर करता है। यजुर्वेद का अंतिम संदेश। यजुर्वेद हमें यह नहीं कहता कि कर्म छोड़ दो, यह कहता है कर्म को पवित्र बना लो। जब हर कर्म ईमानदारी से, समर्पण के साथ और नियम में रहकर किया जाए तो वही कर्म बंधन नहीं बनता बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है।
तो आज हमने जाना कि यजुर्वेद केवल यज्ञों का वेद नहीं, बल्कि जीवन को यज्ञ में बदलने का दर्शन है। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने की दिशा दे रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी नारिवो को, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में हम वेदों के उन रहस्यों पर बात करेंगे जो आज भी हमारे कर्म, हमारे समाज और हमारे जीवन को दिशा देते हैं। स्टोरी नारिवो, जहां शब्द नहीं, दर्शन बोलता है।